Hi everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. So today we will learn about what is curriculum design and जो curriculum के जो मॉडल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ करिकुलम मॉडल्स. ठीक है. और जो करिकुलम डिज़ाइन है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो करिकुलम डिज़ाइन इज़ यूज टू डिस्क्राइब द पर्पसफुल डेलिब्रेट एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम within a class or a course. तो करिकुलम डिज़ाइन एक ऐसा होता है कि जिसमें पर्पस लिखा होता है, वो डेलिब्रेट होता है, फिर सिस्टमेटिक होता है और उसमें चीज़ें लिखी गई होती है कि ओके वी नीड टू वर्क ऑन दिस. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे हमारा बीएड और एमएड का सिलेबस होता है तो उसमें करिकुलम डिज़ाइन होता है कि 2 साल में हमें प्रैक्टिकल करवाना है, थियोरी करवानी है, फिर उसमें सिमुलेशन आएगा, माइक्रो टीचिंग आएगी, फिर लेसन्स आएंगे, वो हमें दूसरे स्कूल या कॉलेज में हमें देने जाने हैं. तो ये सारी चीज़ें आएगी. ठीक है. फिर अकॉर्डिंग टू सेलर एंड एलेक्जेंडर करिकुलम डिज़ाइन मीन्स द पैटर्न और फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड यूज्ड इन सिलेक्टिंग प्लानिंग एंड कैरिंग फॉरवर्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन द स्कूल. यानी कि जो एक डिज़ाइन पैटर्न है उसको कैरी फॉरवर्ड करके हम उसको हमारी जो प्लानिंग है उसमें फिर हमें सिलेक्ट करने हमारे जो गोल्स है उसमें फिर प्लानिंग करनी है, फिर एजुकेशनल एक्सपीरियंस है उनको स्कूल में पहुंचाना है, उसका वो गोल है. ठीक है. फिर जॉनसन ने आइडेंटिफाई किया है कि जो करिकुलम डिज़ाइन कैसी होती है. एन अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड एंड ऑर्डर लर्निंग आउटकम्स इंस्टेड टू बी अचीव थ्रू द इंस्ट्रक्शन. यानी कि सिलेक्टेड चीज़ें होती है उनको हमें अचीव करना है, वो सारी चीज़ें होती है इंस्ट्रक्शन के द्वारा. ठीक है. फिर एन अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड एंड ऑर्डर लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी प्रोवाइडेड इन एन इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन. फिर स्कीम फॉर प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस. यानी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको प्रोवाइड करना होता है करिकुलम डिज़ाइन में. ठीक है. फिर आगे हम देखते हैं कि जो करिकुलम डिज़ाइन टिप्स है वो क्या है. तो उसमें आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ स्टेक होल्डर. यानी कि जो स्टूडेंट है उनकी जो नीड्स है उसको पहले हमें आइडेंटिफाई करना है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट. कि जो स्टूडेंट की नीड्स है उनको हमें ध्यान में रखना है कि जो बच्चे हैं उनको कैसे समझ में आता है, उनको कौन सी मेथड से हम पढ़ाएंगे वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो ये सारी चीज़ें आएंगी कि वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स. ठीक है. फिर क्रिएट अ क्लियर लिस्ट ऑफ लर्निंग गोल्स एंड आउटकम्स. यानी कि हमें एक गोल्स है हमारे वो क्रिएट करना है कि हमें किन गोल्स पे काम करना है वो हमें पता होना चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये गोल पे हम काम करेंगे तो इसके आउटकम क्या आएंगे. यानी कि कोई भी जो मेथड से मैं अभी टीचर हूँ तो मैं अभी पढ़ाने जाऊँगी तो वहाँ जाके मैं कोई भी मेथड से पढ़ाती हूँ. यानी कि जो कम्युनिकेशन मेथड है यानी स्टूडेंट और टीचर दोनों का कम्युनिकेशन तो वो जो चीज़ें हैं उसका आउटकम कैसा आएगा कि उस वजह से कि जो कम्युनिकेशन मेथड है उससे मैं पढ़ा रही हूँ तो स्टूडेंट है उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा और उनका जो टॉपिक है वो ज़्यादा उसको क्लैरिटी मिलेगी. तो ये सारे उसके आउटकम होते हैं. ठीक है. फिर आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स. यानी कि दैट विल इम्पैक्ट करिकुलम डिज़ाइन. फॉर एन एग्जाम्पल टाइम इज़ कॉमन कंस्ट्रेंट दैट मस्ट बी कंसिडर्ड एंड देर आर सो मेनी आवर्स डेज वीक्स एंड मंथ्स इन द टर्म. तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से आवर में हमें क्या करना है और कितने आवर्स में हमें ये टॉपिक है वो ख़त्म करना है. तो एक टीचर और जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास एक पूरा करिकुलम और लिखा होता हमारे पास होता है कि ये सारे गोल्स है, ये इतने आवर्स में कंप्लीट होंगे और ये यूनिट है, ये आपको ये इसके यूनिट के ऑब्जेक्टिव है और ये यूनिट पढ़ के हमें ये समझ में आएगा. तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है और फिर जो एक टॉपिक है जैसे ये है करिकुलम डिज़ाइन तो वो मुझे 2 आवर्स में पढ़ाना है ऐसा भी लिखा हुआ होता है. अगर कभी आपने सिलेबस है वो आपके पास देखा हो तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है. ठीक है. तो आवर्स है उनको कैसे हमें
वक्त है उसको कैसे हमें देना है कि ये 2 आवर्स में कंप्लीट करना है, फिर थियोरी है, प्रैक्टिकल है, उसमें कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स का वो रखना है, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शन मेथड, फिर इंस्ट्रक्शनल मेथड है उसको भी हमें आइडेंटिफाई करनी है। फिर एस्टैब्लिश इवेल्यूशन मेथड, यानी कि हमें जो इवेल्यूशन मेथड है उसको भी एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जो हमारी इवेल्यूशन मेथड है वो कैसी रहेगी, कि खाली हमें ओरल इवेल्यूशन यानी कि हमें ओरल देख के ही हमें बच्चों का इवेल्यूशन करना है, फिर हमें रिटर्न एग्ज़ाम करवाना है, ये सारी चीज़ें होती है वो टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग तय करते हैं कि ये कौन सी चीज़ों में और ये हम क्या करेंगे। तो ये करिकुलम में सारा लिख के आता है कि आपको ऐसे टेस्ट लेना है, फिर आपको ये टेस्ट रहेगा। और स्कूल में क्या होता है कि वीकली यूनिट टेस्ट होता है। फिर हम उनको पूछते हैं हमारे स्टूडेंट को आपको कौन सा सब्जेक्ट है, आपको कौन सा टॉपिक है वो समझ में नहीं आया। तो जो बच्चे काफ़ी वीक होते हैं तो उनके लिए वो रेमेडियल टीचिंग होती है, यानी कि जो बच्चे काफ़ी वीक है उनके लिए अलग से क्लासेस भी लगती है और वो टीचर्स ही लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे करिकुलम डिज़ाइन टिप्स है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन है वो क्या है। तो उसमें 3 टाइप्स है कि जो सब्जेक्ट सेंटर है, फिर लर्नर सेंटर एंड प्रॉब्लम सेंटर। तो ये जैसे शब्द है वैसा ही उसका मीनिंग होता है। और काफ़ी बार हमने ये सब डिस्कस कर लिया, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो सब्जेक्ट सेंटर है यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके इर्द गिर्द ही बातें होनी चाहिए। यानी कि अभी मैं करिकुलम पढ़ा रही हूँ तो मेरी जो बातें होगी वो खाली करिकुलम से रिलेटेड ही होगी। अगर मैं ऐसी बातें करने लग जाऊँ कि ये मूवी नई मूवी आई है लैला मजनू करके, तो वो आपको देखने जानी है, ये मूवी ऐसी है, थोड़ी इमोशनल है, थोड़ी रोमांटिक है, तो ये सारी जो बातें हैं वो आउट ऑफ सब्जेक्ट हो गई। तो आई हैव टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट ओनली। तो ये सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट सेंटर होगा। फिर लर्नर सेंटर यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स है उनके सेंटर ही हमारी जो टीचिंग है वो होनी चाहिए। यानी कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे स्टूडेंट है वो ही हमारे सब कुछ है। यानी कि जो स्टूडेंट नहीं होंगे तो हमारे टीचिंग है, हमारे टीचर का जॉब है, प्रोफेसर का, वो किसी काम का नहीं है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि जो हमारे लर्नर्स है उनकी नीड्स क्या है, उन लोगों को कैसे समझ में आ रहा है, उन लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो हमें सारे प्रॉब्लम्स है उनको हमें सॉल्व करना है। तो वी हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें है वो हो गई, यानी लर्नर सेंटर हो गया। फिर प्रॉब्लम सेंटर यानी कि हमें कोई भी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस करना है और उसको कैसे सोल्व करना है, उसके लिए हमें सजेशंस देने हैं और उसके लिए हमें तैयार करना है कि ये करिकुलम है। यानी फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो मैथ्स, इंग्लिश यानी ग्रामर और कभी भाषा में भी ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं उनका ये सारे चीज़ एरिया होते वो होता है वो वीक होता है। तो इसके लिए क्या हम कर सकते, तो मैथ्स के लिए क्या हो सकता है कि मुझे भी जब मैं स्कूल में थी और अभी भी मुझे मैथ्स इतना पसंद नहीं है। तो इसका रीज़न ये है कि पहले के टाइम पे क्या होता है कि जो टीचर है वो हमें ऐसे इंटरेस्ट के साथ हमें नहीं पढ़ाते, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता और मेरा भी इंटरेस्ट उसमें नहीं था, इसलिए वो क्या हो गया कि मेरी लर्निंग उसमें ज़ीरो हो गई। बट वो मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, वो अच्छे से और फन के साथ हम पढ़ाए तो जो बच्चे होते हैं उसको भी मज़ा आता है और जो टीचर है उसको भी सिखाने में मज़ा आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो एक प्रॉब्लम है उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते, और प्रॉब्लम है उसको ही देखेंगे और उसके बारे में ही हम सोचेंगे कि ओके जो स्टूडेंट्स है उसको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है और भाषा में कई जो एरिया है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसको हमें देखनी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो करिकुलम डिज़ाइन है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर करिकुलम डिज़ाइन के टिप्स देखे, फिर जो करिकुलम डिज़ाइन के टाइप्स है उसमें सब्जेक्ट सेंटर, फिर प्रॉब्लम सेंटर एंड लर्नर सेंटर, यानी ये 3 टाइप है उसके बारे में पढ़ा। फिर हम देखेंगे कि जो डायमेंशन है करिकुलम डिज़ाइन के
उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। तो पहले हमने ये समझ लिया था कि जो कोई भी चीज़ होती है टीचर को वो हमें ऐसे समझानी है कि पहले हमें सिंपल चीज़ें बतानी है, फिर हमें थोड़ा जो हार्ड है वो हमें बताना है। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो डायमेंशन ऑफ करिकुलम डिज़ाइन है वो क्या है। कि उसमें आएगा कि जो according to Saylor, scope is defined the breadth variety and types of educational experience that are to be provided to pupil as they progress through the school program. और दूसरी ये चीज़ें रहेगी कि इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट का वो काफ़ी हद तक वर्क करेगा, और जो एक्सपीरियंस है उसकी बात हो रही है यहाँ करिकुलम डिज़ाइन में, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें रहेगी कि इट डिटरमाइंस द डेप्थ विच द सब्जेक्ट मैटर हैज़ टू बी डेल्ट विथ, यानी कि हमें कौन से सब्जेक्ट मैटर के ऊपर काम करना है, ये सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे। एंड type of learning activities to be provided and decisions about the arrangement of curriculum components, यानी कि हमें ये सारी चीज़ें हैं उसको एक्टिविटी करवा के, और एक्सपीरियंस कैसे होगा कि हम कोई भी चीज़ है उसको हम प्रैक्टिकल करवाएं, तभी हमें समझ में आएगा कि बच्चे हैं ये काफ़ी रियल और प्रैक्टिकल तरीके से वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इंटीग्रेशन आएगा, सीक्वेंस आएगा, कंटिन्यूटी एंड आर्टिकुलेशन ऑफ बैलेंस आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन है उसमें क्या आएगा कि लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन कंटेंट फ्रॉम वन फील्ड इज इंटर रिलेटेड विथ कंटेंट फ्रॉम अनदर, यानी इंटीग्रेशन होता है कि वो जैसे हम एक चीज़ है उसको को रिलेट करके हम समझाते कि जैसे टीचर होते हैं वो समझाता है कि ये चीज़ है वो दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है, तो बच्चे हैं वो काफ़ी हद तक उसको को रिलेट कर पाते हैं, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। फिर सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए कि पहले हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी पहले सिंपल चीज़ें बतानी है, फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो बतानी। पहले मैं क्लास में जाऊँ एज अ टीचर, फिर मैं बच्चों को पहले मैं जो हार्ड चीज़ें कॉम्प्लेक्स है वो मैं बताने लग जाऊँ तो स्टूडेंट है उसको समझ में नहीं आएगा। बट जो सीक्वेंस के साथ पढ़ाऊंगी कि पहले मैं उनको सिंपल चीज़ें हैं वो बताऊंगी, फिर कॉम्प्लेक्स बताऊंगी, तो उन लोगों को काफ़ी हद तक वो जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। एंड दे अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द like what is the meaning of this topic, and they understand कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। फिर है कि पार्ट टू होल, यानी पहले टुकड़े टुकड़े में पढ़ाना है कि ये पहले ये थोड़ी चीज़ पढ़ानी है, फिर दूसरी चीज़, और फिर पूरी चीज़ पढ़ानी है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक दिन में ही सारा सिलेबस एक पीरियड में मैं ख़त्म कर दूँ और बोल दूँ कि आप अब खुद से पढ़ लेना और ये ख़त्म हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती है और फिर पूरी चीज़ हमें समझानी होती है। फिर है कि क्रोनोलॉजिकल लर्निंग, यानी कि जो हिस्ट्री और लिटरेचर में कैसा होता है कि उसमें इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ के आई हूँ और मेरा मास्टर उसमें हुआ है, और एजुकेशन में ऐसा होता है कि उसमें पहले होता है कि जो हिस्ट्री होती है उसमें पहले डेट होती है, उसके बाद कि ये हुआ, और ये सारी चीज़ें होती है वो क्रोनोलॉजिकली यानी सीक्वेंस के हिसाब से होगी तो हमें ज़्यादा वो समझ में आएगी, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी, यानी कि हमें कंटिन्यूअसली जो हम टॉपिक पढ़ा रहे थे उसके बारे में ही बात करनी है। फिर ये पीरियड मैंने करिकुलम के बारे में बात कर दी, और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं पहले तो करिकुलम की बात पहले मैंने पूरी ख़त्म नहीं की और मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको स्टार्ट कर दिया। तो वो कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो टीचिंग होता है वो कंटिन्यूटी में ही होता है, ठीक है। फिर है आर्टिकुलेशन एंड बैलेंस। आर्टिकुलेशन एंड बैलेंस वो होता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, और कौन सी जगह पे मुझे रुकना है, और यहाँ पे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मैं ऐसे पढ़े ही जा रही हूँ बुक में से और मैं आपको कुछ समझा नहीं रही हूँ। तो वो सारा आर्टिकुलेशन और बैलेंस होता है कि मुझे एक बार मैंने यहाँ से पढ़ लिया तो फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि इसका मतलब ये होता है। तो आर्टिकुलेशन में ये होगा कि हमें खुद से समझना है और समझाना
है और बैलेंस भी रखना है कि इतने पीरियड में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करिकुलम डिज़ाइन के रिलेटेड थी और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम करिकुलम डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे और जो मॉडल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें टाइलर मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल है, फिर काफ़ी जो दूसरे मॉडल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे एंड इट्स ऑल अबाउट करिकुलम मॉडल, ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स है वो करिकुलम के ही है। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर, होप यू विल लाइक दिस वीडियो। बाय पीपल, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।